गुरुग्राम के लीला होटल में बम की फेक कॉल। बम की सूचना मिलने के बाद हड़कंप मचा। लीला होटल को पूरी तरह से खाली करा दिया गया। ये गुरुग्राम के 5 सितारा लीला होटल से आपको जानकारी दे रखी है, जहां पर बम की सूचना के बाद से हड़कंप मच गया और जैसे ही ये सूचना बाहर आई उसके बाद लीला होटल को खाली करवा दिया गया। बम स्क्वाड से लेकर फायर एम्बुलेंस की गाड़ियां वहां पर तैनात रही। कॉल करने वाले को भी ट्रेस किया जा रहा है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर ये लीला होटल है जहां से ये जानकारी सामने आई है। बम की सूचना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है और आपको ये भी बता दें कि सूचना के मिलने के बाद ही पूरे होटल को खाली करवा दिया गया और बम स्क्वाड की टीम वहां पर बुला दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची, एम्बुलेंस वहां पर बुला दी गई और सभी की तैनाती वहां कर दी गई। हालांकि उसके बाद ये भी सामने आया कि ये एक फेक कॉल है, इस तरह की कोई भी सूचना नहीं है, ये भी जानकारी मिली। अब इसी से जुड़ी 2 तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। पहली तस्वीर होटल की है जहां पर हड़कंप मचा, उससे सूचना मिलते ही खाली करवा दिया गया और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची, बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और सर्च अभियान शुरू कर दिया गया पूरे होटल में जो है कार्रवाई करते हुए और उसी के साथ पूरी टीम वहां पर पहुंची। ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और देखिए सबसे बड़ी बात ये कि इस तरह का कॉल जो आया है जिसे अब फेक बताया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं लोगों में डर पैदा करने, भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है और उसी के साथ माहौल को खराब करने की भी कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर अब दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर जहां लीला होटल से खबर सामने आई है उसके लिए कॉल करने वाले को ट्रेस किया जा रहा है ताकि उसे जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। हालांकि इस फेक कॉल के पीछे और क्या मंशा है वो भी इस जो है कहीं ना कहीं समझने का विषय होगा। पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है और तमाम जांच अधिकारी और बम स्क्वाड की टीम और उसी के साथ और दूसरी टीमें भी वहां पर पहुंची, चाहे फायर ब्रिगेड की बात हो या एम्बुलेंस की बात करें। और क्योंकि इस सूचना के सामने आने के बाद ही हड़कंप मच गया, लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया, जिसके बाद तुरंत प्रभाव से उस होटल को खाली भी करवा दिया गया था। उसकी भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं और ये तस्वीर उसी होटल की है जहां पर बम होने की सूचना दी गई थी और जिसके बाद उसे खाली करवा दिया गया और फिर बम स्क्वाड की टीम भी वहां पर पहुंची। चलिए क्या ये पूरा मामला है, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी नीरज अंबावता गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, जरा विस्तार से समझाएं। पहले कॉल आती है कि बम की सूचना दी जाती है, फिर उसे फेक बताया जाता है, जरा बताएं क्या इसमें आखिर सच्चाई क्या है, पूरा अपडेट। जी बिल्कुल, देखिए मैं फिलहाल लीला होटल के बिल्कुल बाहर खड़ा हूं और ये वही लीला होटल है जहां 11:30 बजे के आसपास यानी 11:40 पर एक कॉल आती है और उसमें जो कॉल पर दूसरी तरफ आदमी होता है वो होटल मैनेजमेंट को जानकारी देता है कि होटल में उसने एक बॉम्ब रखा हुआ है और इस होटल को उड़ाने की वो फिराक में है और इसकी तुरंत जानकारी गुरुग्राम पुलिस को दी जाती है। गुरुग्राम पुलिस तमाम दल बल के साथ यहाँ पहुँचती है और उसके बाद तमाम पूरे होटल को खाली करा लिया जाता है। चाहे हम उसमें जो है होटल में काम करने वाले कर्मचारियों की बात करें या फिर होटल में ठहरे हुए लोगों की बात करें, पूरे होटल को खाली करा लिया जाता है। बम निरोधक दस्ते से लेकर जो है गॉड तमाम टीमें आती है, फायर विभाग की टीम आती है, एम्बुलेंस को यहाँ पर तैनात किया जाता है और तकरीबन 2 घंटे तक बॉम्ब को सर्च करने का ऑपरेशन जारी होता है। और फिर जब 2 घंटे की मशक्कत के बाद तमाम चीज़ों को क्लियर कर लिया जाता है कि इसमें कोई भी इस तरह का संदिग्ध सामान नहीं है या इसमें जो बॉम्ब है वो नहीं है, फिर उसके बाद लोगों को जो है इजाज़त दी जाती है कि जो लोग इसमें ठहरे हुए हैं या फिर जो लोग इसमें जो है काम करने वाले लोग हैं वो अंदर जा सकते हैं। यानी अब लीला होटल पूरी तरह से सुरक्षित है। तो लगातार गुरुग्राम पुलिस की एक टीम इस पूरे मामले में जो है जांच कर रही है कि आखिरकार जो कॉल आई थी वो कौन थे, कहां से जो कॉल थी वो इनके पास आई थी। और उसके बाद लगातार गुरुग्राम पुलिस का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में लगातार जहां आरोपी को अरेस्ट जो है करने के लिए लगातार छापेमारी गुरुग्राम पुलिस की तरफ से। बम स्क्वाड की टीम पहुंची है और उस वक्त जब छानबीन की जा रही थी वहां पर होटल वालों से कुछ पूछा गया, वहां जो लोग थे किसी संदिग्ध के वहां पे आने की कोई खबर, ऐसा कोई अपडेट मिला?
जी बिल्कुल, देखिए इन तमाम एंगलों से गुरुग्राम पुलिस जांच कर रही है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस की शुरुआत में प्राथमिकता थी कि किसी तरह का हादसा ना हो, और जो उनके पास जो है गुरुग्राम पुलिस को जो होटल की तरफ से कहीं ना कहीं सूचना दी गई थी कि इस पूरे होटल में बॉम्ब हो सकता है, उसी को सर्च किया गया। और उसके बाद अब जब होटल को पूरी तरह से सुरक्षित जो है घोषित कर दिया गया है, उसके बाद अब लगातार होटल के जो स्टाफ है उनसे जो है कहीं ना कहीं पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ होटल के सीसीटीवी जो फुटेज है उनको भी खंगाला जा रहा है कि आखिरकार पिछले 1-2 दिन में कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं आया था। और अब इस बात की भी जांच की जा रही है कि आखिरकार किसके पास पहुंचा। ये देखिए, अगर हम गुरुग्राम पुलिस की माने तो गुरुग्राम पुलिस को जो है होटल की तरफ से इस पूरे मामले में सूचना दी गई थी, और होटल की तरफ से जो है कहीं ना कहीं पुलिस को ये बताया गया था कि होटल मैनेजमेंट जो कि होटल का लैंडलाइन नंबर था उस पर एक जो है फेक जो फ़ोन आया था, और उसी फ़ोन के आधार पर लगातार होटल में जो है पूरी तरह से हड़कंप मच गया था। और उसके बाद गुरुग्राम पुलिस को इस पूरे मामले की कहीं ना कहीं सूचना दी गई थी। जी अच्छा नीरज, ये भी आपसे जानना चाहिए क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, जब ये पूरा प्रकरण सामने आया लोगों में डर पैदा हो गया, होटल को तुरंत प्रभाव से खाली कर दिया गया। अच्छा, इससे पहले जो मैनेजमेंट वाले हैं जो होटल में जिनकी ड्यूटी रहती है उनसे कुछ बातचीत हो पाई अभी तक? उनसे कोई जानकारी जुटाने की कोशिश उन्होंने कुछ बताया हो कि पहले भी इस तरह की कोई कॉल्स आती रही हो डराने या धमकाने को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जी बिल्कुल ठीक है नीरज, मैं वापस लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा दें। देखिए तस्वीरें उसी होटल के बाहर की है जिसे खाली करवा दिया गया और जहां पर बम होने की सूचना मिली थी, और उसके बाद से लोगों में भी डर का माहौल पैदा हो गया। देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हो। सबसे बड़ी बात यह कि कहीं ना कहीं कॉल के आने के बाद लोगों के जहन में डर जरूर पैदा हो गया। हालांकि तुरंत प्रभाव से जो है बम स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंची, एम्बुलेंस वहां पर पहुंच गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची, और होटल को भी तुरंत प्रभाव से खाली करवा दिया गया ताकि किसी तरह की अफरा तफरी का माहौल ना हो, और जो लोग हैं उनको भी जो है किसी तरह का डर ना हो। उनकी सुरक्षा को देखते हुए पूरे होटल को खाली करवा दिया गया था। अब ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। देखिए पहली तस्वीर जहां इस सूचना के मिलने के बाद होटल को खाली करवाया गया, उसी होटल की ये तस्वीरें हैं। हड़कंप मच गया, लोगों में डर पैदा हो गया। और उसके बाद ये दूसरी तस्वीर, मौके पर जो है वहां पर फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस की गाड़ी पहुंची है और स्क्वाड टीम भी वहां पर पहुंची, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों की भीड़ भी वहां पर जुट गई। हालांकि उसके बाद ये जानकारी मिली कि ये सूचना जो दी गई थी ये फेक कॉल था, किसी भी तरह की इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन अभी भी पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है, और वहीं पर जो होटल मैनेजमेंट है उससे भी पूछताछ की जाएगी। तो मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए, उनसे भी अपडेट लेंगे। नीरज, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि क्या किसी तरह की डराने धमकाने की पहले कोई कॉल्स होटल मैनेजमेंट के पास पहुंची? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम होटल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो होटल मैनेजमेंट के जो है अब तक इस तरह की कोई कॉल नहीं आई थी, और ये पहली कॉल थी। इसी कॉल को जो है होटल मैनेजमेंट की तरफ से बड़ी गंभीरता के साथ लिया, और इसी गंभीरता को देखते हुए जो है गुरुग्राम पुलिस भी दलबल के साथ मौके पर पहुंची थी, और तकरीबन 2 घंटे के आसपास पूरे होटल को जो है एक एक कोना इस पूरे होटल का खंगाला गया था। और उसको खंगालने के बाद जो लोग इसमें ठहरे हुए थे, क्योंकि जो है भारी संख्या में विदेशी लोग भी इस होटल में ठहरे हुए थे, क्योंकि एयरपोर्ट जो है बेहद नज़दीक ये होटल है, और यही कारण है कि लगातार जो लोग हैं भारी संख्या में वो यहाँ आते हैं। हालांकि उन तमाम लोगों के साथ साथ जो होटल में काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को भी बाहर निकाला गया। और उसके बाद जब तकरीबन 2 घंटे का इन गुरुग्राम पुलिस के साथ साथ बम निरोधक जो टीम थे, फायर टीम थे या फिर एम्बुलेंस की टीम थी, तमाम टीमों का जब सर्च ऑपरेशन पूरा हुआ उसके बाद ही होटल मैनेजमेंट को इजाज़त दी गई और तमाम लोगों को अंदर भेजा गया। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो लगातार गुरुग्राम पुलिस का दावा है कि इस पूरे मामले में कई टीमों का गठन कर दिया गया है। जहां से जो है धमकी भरा फोन आया था वहां भी एक टीम को भेज दिया गया है। लगातार गुरुग्राम पुलिस की कोशिश यही है कि किसी तरह से जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल कोशिश रही कि जो आरोपी है उसको पकड़ा जाए। ठीक है नीरज, शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। तो आपको बता दें कॉल करने वाले को ट्रेस किया जा रहा है।
दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लीला होटल का ये पूरा मामला। हालांकि अब इस पूरे मामले पर आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। चलिए अब खबरों में बढ़ेंगे आगे। तो इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, होशियारपुर में भयंकर हादसा, जहां पर बंगा फगवाड़ा एक्सप्रेसवे पर कार पर पलटा बजरी से भरा ट्रक। तो देखिए ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है पंजाब के होशियारपुर से, जहां पर भयंकर सड़क हादसा हुआ है और बंगा फगवाड़ा एक्सप्रेसवे पर कार पर जो है बजरी से भरा ट्रक पलट गया। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है और ट्रक ने अचानक से यू टर्न लिया, जिसके बाद ये घटना घटी। हादसे की दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ट्रक जैसे ही यू टर्न ले रहा था, ओवरलोड होने की वजह से जो है डिसबैलेंस हुआ, जिसके बाद जो है पूरे बजरी से भरा ट्रक एक कार पर जा पलटा। हालांकि उसमें 3 लोगों की जान जाने की भी खबर सामने आ रही है। अब ये तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं और पूरी घटना की तस्वीरें, और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयंकर होगा। और ये देखिए कार के परखच्चे उड़ गए हैं पूरी तरह से और जो ट्रक है वो बजरी से भरा हुआ था। अब ये देखिए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं, ये तस्वीरें आपके दिल को दहला देंगी। इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरह से बजरी से भरा ट्रक जैसे ही यू टर्न लेने के लिए मुड़ता है, वैसे ही डिसबैलेंस होने के बाद पूरा बजरी से भरा ये ट्रक कार पर पलट जाता है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं, बंगा फगवाड़ा एक्सप्रेसवे पर ये बजरी से भरा ट्रक पलटा और जिसके चपेट में आने से एक जो कार है उस पे ये पूरा ट्रक पलट गया और कार सवार 3 लोगों की भी जान चली गई है। तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं, ये देखिए ये लाइव तस्वीरें और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं, किस तरह से ट्रक ने यू टर्न लिया और डिसबैलेंस होते ही कार पर जा पलटा। आपको बता दें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर एसआई भर्ती घोटाले मामले में सीबीआई का एक्शन, ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर सीबीआई ने एक्शन लिया है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली समेत 33 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। हरियाणा के करनाल और रेवाड़ी में भी सीबीआई की रेड। करनाल के सेक्टर 9 में सीबीआई की रेड। रेवाड़ी में सीएम रेवाड़ी में भी माफी चाहूंगी रेवाड़ी में सीए अजय कुमार एन के घर पर भी जो है रेड और लगातार छापेमारी की जा रही है। 33 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा दें, करनाल और रेवाड़ी की तस्वीरें जहां पर छापेमारी की गई और उसी के साथ करनाल, रेवाड़ी के अलावा 33 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर सीबीआई की छापेमारी देखने को मिली हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं और उसी के साथ आपको बता दें जम्मू कश्मीर एसआई भर्ती घोटाले मामले को लेकर सीबीआई एक्शन मोड में नजर आ रही है। हर जगह हर ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली समेत 33 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की, जिसमें हरियाणा का करनाल, रेवाड़ी में भी सीबीआई की रेड देखने को मिली। तस्वीरें भी आपको दिखा रखे हैं, करनाल के सेक्टर 9 में सीबीआई की टीम पहुंची और छापेमारी की गई। तो वहीं रेवाड़ी में भी सीए अजय कुमार के घर पर रेड हुई। तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। तो इसी तरह से 33 ठिकानों पर सीबीआई का छापा, तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं और जे&के एसआई भर्ती घोटाले मामले पर यह कार्रवाई। देश में पहले एनआईए की अलग अलग ठिकानों पर रेड पड़ती है, गैंगस्टर्स के ठिकानों पर रेड पड़ती है और आज सीबीआई की 33 ठिकानों पर रेड पड़ी है, जिसमें से करनाल एक है। करनाल के अलावा रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गांधीनगर, बेंगलुरु, जम्मू कश्मीर के अंदर सीबीआई की रेड पड़ी है। इस समय हम करनाल के सेक्टर 9 में खड़े हैं, जहां पर इस घर के अंदर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और वो दस्तावेजों को खंगालती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के अंदर सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी, उसके अंदर अनियमितताएं पाई गई थी और जिसके कारण उस भर्ती को रद्द कर दिया गया था। बहुत सारे उम्मीदवार थे जिन्होंने उस दौरान पेपर दिया था और उनकी भर्ती भी हो गई थी, लेकिन जो अनियमितताएं पाई गई थी, जो गड़बड़ियां पाई गई थी, उसके चलते उस भर्ती को रद्द कर दिया गया था। ऐसे में जांच सीबीआई के पास आ गई थी और आज ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि जो जम्मू कश्मीर
सर्विस बोर्ड कमीशन है उसके जो तमाम पूर्व कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके ठिकानों पर रेड मारी जा रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो आला अधिकारी हैं उनके भी ठिकानों पर कई जगह रेड लगी है ताकि दस्तावेजों को बरामद किया जा सके, ताकि पुख्ता जानकारी जुटाई जा सके। इसलिए करनाल का भी शायद कोई संबंध हो सकता है, इसलिए सीबीआई की जो टीम है वो करनाल में पहुंची है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भी पहुंची है, रेवाड़ी में भी पहुंची है और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में रेड हो रही है, गांधीनगर में रेड हो रही है। ऐसी 33 जगह है जहां पर सीबीआई की तरफ से रेड की जा रही है ताकि जो जम्मू कश्मीर के अंदर सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला हुआ उससे जुड़ी हुई जो तमाम जानकारियां हैं, तमाम दस्तावेज हैं वो बरामद किए जा सकें और इस मामले में अच्छे से कार्रवाई हो सके।